जसप्रीत बुमराह बुमरे को आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। क्यों ना मिलता, मिलना था। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, 71 विकेट्स, जी हाँ 71 विकेट्स 13 मैचों में, 13 मैचों में 71 विकेटें। भाई साहब 13 मैचों में 71 विकेटें। एवरेज देखिएगा 2.96 की एवरेज, यानी 3 रन देने के बाद जसप्रीत बुमराह के खाते में एक विकेट आई। 3 रन देने के बाद एक विकेट आई। स्ट्राइक रेट बंदे का बनता है 30.1 का। फिनोमिनल, ब्रिलियंट। तो क्यों ना मिलता 71 विकेटें 13 मैचों में। जिस तरह ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी, तो इस तरह हर साल जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, टेस्ट में मिलता है, ओडीआई में मिलता है, T20 में मिलता है, इस तरह मैन में जसप्रीत बुमराह को मिला है टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरह की परफॉर्मेंस इसने दी, जिस तरह इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वन मैन आर्मी, जिसे कहते हैं ना वन मैन आर्मी, कल्ला लड़ना, वो इससे कहते हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिन्होंने देखी है। 34 विकेटें मेरे ख्याल में, जो मुझे याद आ रहा है, 34 विकेटें निकाली। कितने मैचों में? 5 मैचों में। 5 मैचों में 34 विकेटें। ब्रिलियंट। इस तरह जसप्रीत बुमराह जिस तरह तीनों फॉर्मेट में एक कंप्लीट बॉलर है, बढ़िया बॉलर है यार। 3 स्कोर देने के बाद टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेना, इस साल जसप्रीत बुमराह ने 3 रन देने के बाद एक विकेट निकाली है। 71 विकेट्स निकाली हैं। 70, 140 और 210 स्कोर टोटल लग गए हैं इस बंदे को। अगर हर 3 स्कोर के बाद विकेट निकाली जाए ना, 71 विकेटें बनती है। 70 अगर हिसाब किया जाए तो 70, 140 और 210, यानी टोटल नंबर ऑफ जो रन पड़े हैं ना 13 मैचों में, वो 210। पता नहीं कितनी बॉलों के बाद जसप्रीत बुमराह को कौन टेस्ट ने छक्का मारा था, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बॉलें गुजर चुकी थी, जो रिवर्स स्कूप मारा मेरे ख्याल में, या स्कूप मारा। उसमें जसप्रीत बुमराह के बारे में ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कह रहे थे कि आज से पहले इस तरह का बॉलर कभी भी हमारे यहाँ नहीं आया, जिसने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को टफ टाइम दिया हो, उसने डराया हो। यहाँ तक मैकल वॉन ने कह डाला था, अगर जसप्रीत बुमराह ना आया, अगर जसप्रीत बुमराह इस सीरीज़ में ना हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया 5-0 से ये सीरीज़ जीतेगा। वो तो इनके बैट्समैनों ने कुछ नहीं किया, नहीं तो जसप्रीत बुमराह ने कसर नहीं छोड़ी थी उनकी। पहला मैच 146 स्कोर पे इंडिया की पूरी टीम घर लौट जाती है। उसके बाद 104 रन पे जसप्रीत बुमराह जब कैप्टनसी कर रहे थे पर्थ में, जब वो कप्तान थे, 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को पवेलियन लौटना पड़ा और पहला मैच इंडिया जीता। रोहित शर्मा का कमबैक हुआ, फिर सितारा गर्दिश में आ गया, फिर ट्रेविस हेड मैदान में आ गया। ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा की कैप्टनसी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसके बाद ट्रेविस हेड ने रुकने का नाम नहीं लिया और ये सीरीज़ इंडिया हार गया बुरी तरह। 4-1 हो जाता अगर एक मैच, जहाँ पे मेरे ख्याल में ब्रिस्बेन वाला था ना, हाँ ब्रिस्बेन वाला मैच था, उसमें जो बारिश होती रही, बैड लाइटिंग, उसमें इंडिया का जो साथ दिया ना फॉलो ऑन से बचा, यही बंदा था जसप्रीत बुमराह। फॉलो ऑन से बचाया, आकाशदीप ने बचाया, इसलिए इसको बेस्ट प्लेयर ऑफ का अवार्ड मिला ईयर का 2024 का टेस्ट का। एक मैच इसने बचाया, उसके अलावा एक मैच जिताया। ये रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह का। इस टाइम अगर आप किसी मेन बॉलर से पूछेंगे ना, बड़े लौंडे से, कि आपके हिसाब से इस टाइम तीनों फॉर्मेट में कंप्लीट बॉलर कौन सा है, जसप्रीत बुमराह का नाम लेंगे। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह का नाम लेंगे। वेल डन यार, मज़ा आ गया माशाल्लाह। इंजरी से दुआ है कि जल्दी कम बैक हो। उम्मीद है कि चैम्पियन ट्रॉफी के लिए हम आपको देखना चाहते हैं, लेकिन अगर इंजरी हो गई, जिस तरह एक आप कह सकते हैं कि मत मारी गई जसप्रीत बुमराह की, ओवर करवा के जिस तरह मत मारी रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह की, स्वेलिंग हो गई थी और अब चैम्पियन ट्रॉफी भी
सवालिया निशान लगा हुआ है। अगर चैम्पियन ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होते तो इंडिया की टीम नीचे आएगी, लाजमी आएगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह मेन पिलर है और करके देता भी है, रीढ़ की हड्डी है, करके देता भी है, तब भी ये चलते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी को कोई मसला आ जाए चल नहीं सकते, इसलिए ये मेन रीढ़ की हड्डी है। तो अब ये देखने वाला होगा कि जसप्रीत बुमराह आ पाएंगे या नहीं। बाकी मज़ा आ गया यार, कोई एशियन आया, चस आई है।